आज का जो हमारा ग्रोथ प्रणो शो का जो एपिसोड है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पावरफुल है और आप सभी के बहुत ज्यादा काम का है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नंबर्स की, शब्दों की, संख्याओं की, न्यूमरोलॉजी की। और आज जो हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा शानदार है और उनकी नॉलेज और उनकी चीज सीख के आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। हम बात करते हैं जब संख्याओं की, नंबर्स की, नाम की, हम देखते हैं हर चीज हमारे से रिलेटेड है। चाहे आप देखोगे, आप देखते हो कई सारे आजकल नंबर है, बहुत महंगे महंगे लाखों में नंबर बिकते हैं, गाड़ी के नंबर प्लेट। इवन जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए एक अक्षर चूज करते हैं, फिर उस अक्षर के हिसाब से उसका नाम रखते हैं और उसके हिसाब से उसका पूरा आगे का काम होता है। हम शादी भी जब करते हैं तो पहले एक डेट फिक्स कराते हैं कि भाई कौन सी तारीख शुभ होगी। तो ये सब चीजें जो है, चाहे वो नाम हो गया, नंबर हो गया, इसको न्यूमरोलॉजी के अंदर आता है। तो इस संख्याओं का जो खेल है, न्यूमरोलॉजी का जो खेल है, वो कैसे हमारी लाइफ को इंपेक्ट करता है, उसका यूज करके कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, वो आज के ब्रॉडकास्ट में हम सीखने वाले हैं। आज हमारे पास एक बहुत ज्यादा स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है अरुशन आर कातियाल सर, जो कि एक न्यूमरोलॉजी कोच है, इसके साथ साथ एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर है और बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे कि ही इज अ मास्टर प्रैक्टिशनर इन ऑकल्ट साइंस। इसके साथ साथ वो एक नेम एनालिस्ट है और वो लोगों को एजुकेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू न्यूमरोलॉजी एंड अदर एस्ट्रोलॉजिकल थिंग्स। और इसी के साथ साथ ही इज एक्सपर्ट इन कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी और इसके साथ साथ वो एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं इन लोगो डिजाइनिंग and also in number, colors, other things, so that they can build and they can increase and they can nurture their business and their work. इसके साथ ही साथ वो one of the first क्रिएटर, वन ऑफ द फर्स्ट एजुकेटर है इन इंडिया अबाउट रुद्राक्ष, यानी कि वो रुद्राक्ष को लेकर, रुद्राक्ष की साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, साथ साथ उसके स्पिरिचुअल, उसके पूरे का पूरा स्पिरिचुअल तत्वाधान, साथ ही साथ एक मटेरियलिस्टिक तत्वाधान के रूप में सिखाते हैं कि कैसे रुद्राक्ष आपकी हेल्प कर सकता है। रुद्राक्ष को लेकर के वो आपको गाइड करते हैं, मेंटोर करते हैं, एजुकेट करते हैं, साथ ही साथ आपको रेमेडीज प्रोवाइड करवाते हैं। और उनके साथ आज के पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है, क्या होती है न्यूमरोलॉजी, क्या है संख्याओं का गेम, नाम का गेम, अक्षरों का गेम, ये किस तरीके से हमारी ये पर्टिकुलर आदमी के लाइफ को इंपैक्ट करती है, क्या हमारे नाम बदलने से, नंबर बदलने से लाइफ में इंपैक्ट में, जॉब में, बिजनेस में कोई चेंज आता है या नहीं आता है, इसके क्या प्रोस है, क्या कौन से, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ क्या नाम बदल के, संख्या बदल के या चीजें बदल के हम हमारे जॉब प्राप्त कर सकते हैं या बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, अदर चीजें सक्सेस हासिल कर सकते हैं क्या, वो सब चीजें हमने इसके अंदर बात की। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत ज्यादा सीक्रेट, प्रीमियम और बहुत ज्यादा काम की और पावरफुल ट्रिक, टिप और स्ट्रेटेजी शेयर की है इस पॉडकास्ट के बीच में। तो आपको ये पॉडकास्ट अगर आप शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तो वो आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपके बहुत ज्यादा काम की होगी। सो आई रिक्वेस्ट टू कि ये पॉडकास्ट को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना और उसके साथ साथ ही अरुशन सर के कॉन्टेक्ट की डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। साथ साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके सोशल मीडिया, उनके कॉन्टेक्ट की लिंक्स दे रखी है, उनसे जाइए, कनेक्ट कीजिए और आप उनके साथ बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के शानदार पॉडकास्ट को। सबसे पहली चीज हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में, आपके बारे में। वैसे तो मैंने इंट्रो में बताया था हमारी ऑडियंस को अबाउट योरसेल्फ, बट मैं चाहता हूं कि आप भी हमारी ऑडियंस को अपना परिचय दें, ताकि जो लोग आपको जानते हैं वो और अच्छी तरह से जान पाए और जो नहीं जानते वो आपको और अच्छी तरीके से जानने का प्रयास करें, जान जाए। So myself, Arushan R. Katyal. However, it is a changed name. I changed my name at the age of 33. Uh, बेसिकली मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ। बीटेक किया मैंने। नॉर्मल लोगों की तरह ही मैं लाइफ जी रहा था अपनी। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर के अंदर। तो अपने एक एक पॉइंट पे अपने करियर में अच्छे मकाम पे भी था मैं, जिस बैच से मैं पास आउट हुआ था। बट सडनली आई फेस्ड टर्बुलेंसेस इन माय पर्सनल लाइफ, इन माय करियर। तो वहां से थोड़ा सा मतलब आई रीच्ड एट द टॉप एंड फेल ऑन टू द बॉटम। तो वो ऊपर से नीचे गिरने का जो वो सफर था वो काफी पेनफुल था। आई लॉस्ट माय जॉब। और मैं ये मानता हूँ, जब मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी तो माय मेंटर सेड, इफ यू आर लूजिंग योर जॉब, अगर आपकी जॉब नहीं चल रही है, इट मीन्स द ऑलमाइटी डज नॉट वांट यू टू बी इनटू दैट पर्टिकुलर जॉब। इसका मतलब रिजेक्शन इज इक्वल टू रीडायरेक्शन। आपको कुछ और करने के लिए भेजा गया बट आप गलत चीज में जा रहे हो। तो वही बात थी। तो धीरे धीरे मेरा जो है इंटरेस्ट डेवलप हुआ ऑकल्ट साइंसेस के अंदर, स्पेशली न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो मैंने एक फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट को टीवी पे देखा और मेरे को काफ़ी अमेज किया। और वहीं से मेरी न्यूमरोलॉजी की जर्नी स्टार्ट हुई और धीरे धीरे करते करते बुक्स पढ़ने लगा मैं, यूट्यूब वीडियोस देखी और भगवान की दया से अच्छे मेंटर्स मिले मुझे। तो देन आई स्टार्टेड डूइंग इट। तो जिस टाइम पे मैं जूझ रहा था अपने करियर से, उस टाइम पे इसको करना स्टार्ट किया। आई टुक अ हार्ड स्टेप कि नहीं, अब इसको फुल टाइम जो है मैं करूँगा। आई विल नॉट गो इनटू जॉब अगेन। हालांकि मेरे पास ऑफर
मेरे पास आ गया था जब मैंने इसको स्टार्ट करना शुरू किया, कि जब तक इस पर्सपेक्टिव से किया था कि इसको पार्ट टाइम करूंगा जब तक जॉब नहीं मिलती है। बट फिर ऊपर वाले का प्लान कुछ और था, तो एक अच्छे मकाम तक पे पहुंच गया मैं। और उसके बाद जब मुझे जॉब का ऑफर आया कहीं से, 6 महीने हो गए थे करते हुए, तो देन आई डिनाइड दैट ऑफर। रिस्क दैट वुड आई कैपिटल। से कि इट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, कि आई विल एस्टेब्लिश माई सेल्फ एज अ गुड न्यूमरोलॉजिस्ट इन द मार्केट। तो यस। वहां से करते करते देन आई डेवलप्ड डिफरेंट कोर्सेज ऑन न्यूमरोलॉजी, एंड देन आई आल्सो डेवलप्ड रुद्राक्ष कोर्स विच इज वेरी यस। वाइडली अप्रिशिएटेड इन इंडिया। यस। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई मेरी, एंड नाउ आई एम ऑन अ मिशन कि आई वांट टू गिव ऑथेंटिक नॉलेज अबाउट न्यूमरोलॉजी। स्पेशली लोग न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, दे गो टू मल्टीपल मेंटर्स, बट उनको वहां से एक हैंड होल्डिंग नहीं मिलती, जो मेरे मेन पॉइंट थे जब मैं न्यूमरोलॉजी सीख रहा था। तो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए कोर्स मैंने डिजाइन किया, और आई वांट दोज पीपल हु आर लर्निंग न्यूमरोलॉजी टू बी एज सक्सेसफुल एज आई एम। और उनको मैं पूरी हैंड होल्डिंग है मेरी, और मैं दिल से चाहता हूँ कि वो भी एक अच्छे मकाम पे पहुंच पाएं, क्योंकि कई लोगों को अच्छी मेंटरशिप नहीं मिल पाती है इस लाइन के अंदर। करेक्ट। जी। करेक्ट, मेंटरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ कोचिंग से या फिर सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होता है। और जो लोग मेंटरशिप के अंदर होते हैं उनको पता है मेंटरशिप की वैल्यू क्या है। एंड आपको पता है कि आप जो मेंटरशिप दे रहे हो, वो जो आपके स्टूडेंट्स है उनकी अभी जो जर्नी कितनी ज्यादा स्मूथ होने वाली है। बिकॉज विथ मेंटर आपकी जर्नी बहुत ज्यादा छोटी और स्मूथ हो जाती है। अगर छोटी इतनी ज्यादा ना भी गए तो भी आपको वहां पे कठिनाई कम से कम आती है। ऐसा नहीं कहूँ कठिनाई नहीं आती है, बट यू हैव पावर, यू हैव स्किल, यू हैव माइंडसेट टू ओवरकम द चैलेंजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया और अपनी नॉलेज और विजडम आप हमें से शेयर करने वाले हो। और न्यूमरोलॉजी के बारे में मैं थोड़े दिनों पहले पढ़ रहा था, और तभी मुझे इसके बारे में इंटरेस्ट आया। एक एस्ट्रो अरुण पंडित करके आपने नाम सुना होगा, तो उनकी ऐड देखी थी एक्चुअली मैंने। तो ऐड देखी तो मेरे को था चलो मैं एक बार देखता हूँ, फिर मैंने उनका पॉडकास्ट सुना था। एंड देन फिर मुझे लगा कि हाँ ये चीज अच्छी है। तो मेरे पास में एक एस्ट्रोलॉजर लेते रहते थे। तो वैसे तो लोग उसको बोलते क्या ये तुझसे अंगूठियां बेचता है वगैरह वगैरह करता है, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार मैं बात तो करके आता हूँ, क्या पता वो लोगों की धारणा हो और कुछ और हो अंदर। और गया तो एब्सोल्युटली ऐसे ही हुआ। लोग कुछ और सोचते थे, था कुछ और, एस्ट्रोलॉजी के अंदर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। और फिर पॉडकास्ट के अंदर मैंने मेरे टीममेट को बोला कि भाई अब है ना फटाफट से अच्छे अच्छे लोग सर्च करो अबाउट ये सारी चीजें। और उन्होंने आपका नाम मुझे भेजा, अपनी कल बात भी हुई थी। और आपका जो मैंने पूरा देखा, आपके जो आपके एड्स आप चलाते हो सब चीजें, सबसे बेस्ट चीज लगी ना वो था आपका एजुकेशन देने वाला पर्पस, आपका विजन, आपका पूरा वो गोल। क्योंकि यू आर नॉट टू सेल एनीथिंग, ठीक है, सेल करना खराब नहीं है, सेल करो, बट यू आर हेयर टू एडुकेट पीपल। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली टच करी, और उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। और आपसे वो सीखना चाहूंगा और अपने अंदर डेवलप करना चाहूंगा कि कभी भी कुछ भी अगर आप सेल कर रहे हो तो फर्स्ट एडुकेट देन सेल। जी जी। तो सर थैंक आपने। यू, थैंक यू सो मच। आपने अपॉर्चुनिटी दी, आपने इस लायक समझा कि मैं आगे कुछ इम्पार्ट कर सकूं आपकी नॉलेज को। तो आपने सही बोला कि आपने मेरा पेज देखा मास्टर नंबर्स। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मास्टर नंबर्स का पर्पस ये है कि टू एजुकेट द पीपल अबाउट न्यूमरोलॉजी। इट्स यस। नॉट अबाउट कि आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आई डू कंसल्टेंसी। यस। माई मेन एरिया, माई फोर्टे इज कोचिंग एंड ट्रेनिंग, so which यस। I am ग्रेट। good at. I do not, I'm here just to means to consult people. कुछ लोग जो हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो बुरा कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बट कुछ लोग सिर्फ कंसल्टेंसी पे फोकस करते हैं। मेरा फोकस है टू एजुकेट पीपल, टू गिव देम ऑथेंटिक नॉलेज अबाउट न्यूमरोलॉजी। जब तक उनको नॉलेज नहीं होगी अच्छे से, तो मेरे ख्याल से वो अपनी लाइफ में जो भी आप कंसल्ट भी कर रहे हैं, तो इट मीन्स द हाफ ऑफ द नॉलेज इज गोइंग टू देम। अगर उनको पहले से ट्रू। ही काफी चीज पता है, तो उनको समझ में आ जाएगा कि होना क्या है। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल इन आर इंडिया, यहाँ पे एक ट्रेंड है कि यहाँ पे हमें रेमेडी बता दो, कुछ भी है चार्ट में हमें रेमेडी बता दो, रेमेडी लेने का बहुत शौक है यहाँ पे। यस। बट मैं करेक्ट। बोलता हूँ कि नॉलेज इज द बिगेस्ट रेमेडी। नॉलेज यस। आपको पता लग गई कि योर चार्ट इज लुकिंग लाइक दिस, द ब्लू प्रिंट ऑफ योर लाइफ लुकिंग लाइक दिस, तो इट इज अ रेमेडी। जब आपको यस। पता है कि 2 साल बाद ऐसा होने वाला है, आपका पैसा जाने वाला है, तो ऑब्वियसली आप ध्यान से चलोगे, आप पैसा नहीं खर्चोगे, मतलब ध्यान से खर्चोगे, अपने बिजनेस में उतना अच्छा ओपनली इन्वेस्ट नहीं करोगे, थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके चलोगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द नॉलेज इज द बिगेस्ट रेमेडी। इट्स नॉट लाइक कि मैं किसी गाय को घास खिलाने के लिए बोल दूंगा या कुत्ते को बिस्किट खिलाने के लिए बोल दूंगा, तो उससे जो है जीवन सुधर जाएगा। वो भी काम करते हैं, बट एज पर द एस्ट्रोलॉजिकल एंगल वो आपसे कुछ कर्म कराए जाते हैं आपके वो प्लैनेट्स को शांत करने के लिए। ट्रू। बट इसमें ये सब चीजें नहीं होती हैं। बट मैं इन जो नॉलेज है, आपका चार्ट आपको समझाने का पोटेंशियल रखता हूं मैं, कि आपका चार्ट आपको एक लाइफ का ब्लूप्रिंट समझ में आ जाए,
कि आपको गोल्ड का बिजनेस सूट ही नहीं करता, तो आप मत करिए। आप रेमेडी आप मांग रहे हैं कि मैं गोल्ड का बिजनेस भी कर लूं साथ में, और साथ में मैं रेमेडी के साथ कर लूं, तो वो ऐसे काम नहीं करता है, वो दिल बहलाने वाली बातें हैं। तो मैं करेक्ट। थोड़ा अपफ्रंट होके बोल देता हूँ, और स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोल देता हूँ। सही है सर, और ये चीज अभी चाहिए, क्योंकि आप बस ऐसे बोलेंगे ये मंत्र कर लो, यहाँ से कृपा आएगी वहां से कृपा आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ। रेमेडीज की जब हम बात करते हैं, उपाय की जब हम बात करते हैं, तो इसमें ये नहीं होता है कि कोई बाबा या कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट आपको बता देगा आपको हो जाएगा। यू हैव टू वर्क इन राइट, वो आपको डायरेक्शन बता देगा। जैसे कि सर ने एग्जाम्पल दिया गोल्ड वाला, कि इफ यू वांट टू डू बिजनेस, पर जरूरी थोड़ा ना कि गोल्ड का करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोलिए, तो सर इसमें सबसे पहली चीज है ना, मैं जो आपसे पूछना चाहूंगा, जो हमारे सबकी क्यूरियोसिटी रहती है ना, तो आपने जैसे बताया कि आपने ओकल साइंस सीखा, एक चीज ना इससे दिमाग में आती है, लोगों के दिमाग में भी चलती है, ये सब तो फर्जीवाड़ा है, ये ओकल साइंस क्या होता है, ये तो जादू है, ये टोटके वाले होते हैं, ये रेमेडीज वाले होते हैं, और उसके लेके बहुत सारे लोगों के दिमाग में थे। अब न्यूमरोलॉजी आ रही है, क्या यार ये तो अंक अंक बता देते हैं, होता जाता कुछ है नहीं, बहुत सारा, जबकि मैंने इसके बारे में पढ़ा है, इट इज अ साइंस, ठीक है, इट इज अ आर्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट, बट लोगों के दिमाग में मिथ्या है। तो अगर मान लो हमारे भी मान लो ऑडियंस है, उनमें से कुछ लोग ऐसे जिनके नोन में या उन्हों के दिमाग में कोई डाउट है, या कोई भी एक ऐसी मिथ्या है अबाउट न्यूमरोलॉजी या ये ओकल साइंस, तो अगर आप 1 या 2 मिनट में इसको क्लियर कर पाए और बता पाए कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी इन अ वाइड पर्सपेक्टिव। देखिए, न्यूमरोलॉजी है एक नंबर्स का साइंस है। ये बोलता है कि आपको थ्रू आउट योर लाइफ टाइम, जब आप पैदा होते हैं, जब आपकी जो है कॉर्ड काटी जाती है, अब मदर से कनेक्शन आपका टूटता है, तो वो कुछ टाइम पे रजिस्टर हुआ, उस टाइम पे वो तारीख थी, जन्म तारीख आपके साथ लग गई जिंदगी भर के लिए, वो आपको रूल करेगी। फिर आप स्कूल जाएंगे, वहां पे एक रोल नंबर मिलेगा। आप किसी सिटी में रहेंगे, वहां का कुछ, उस सिटी का कुछ नंबर है, उस अल्फाबेट का एक नंबर है। तो न्यूमरोलॉजी में जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, 26 अल्फाबेट्स, उनको कुछ नंबर दिए गए हैं। वो साउंड का एक्सपेरिमेंट हुआ था 1937 में, और वहां से वो अल्फाबेट्स असाइन हुए। तो वो अल्फाबेट जब असाइन हुए, तो वो जो नंबर्स हैं, हर एक नंबर एक प्लैनेट को डिनोट करता है। जो उसके जो ट्रेट है वो एक प्लैनेट के साथ मिलता है। अब नासा बोलता है कि नासा ने 9 ग्रह जो हैं हमें बताए हैं, तो उन 9 ग्रह के कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कि कोई हम्म। प्लैनेट किस दिशा में घूमता है, सूर्य के चारों तरफ कैसे घूमता है, कितनी देर में पूरा चक्कर अपना करता है। तो ये नवग्रह के ऊपर ही पूरी लाइफ जो है बेस्ड हो रही है, और हमें बार बार वो नंबर गवर्न कर रहे हैं। रोल नंबर मिला, फिर कॉलेज में गए, एक एडमिशन नंबर, वहां पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, फिर हम जॉब में गए, तो वहां पे एक एम्प्लॉय कोड था हमारा, वहां पे किस डेट को हमारी ज्वाइनिंग हुई। तो वो डेट्स भी बहुत मायने रखती हैं जो हमारी आधार लाइफ कार्ड में। नंबर भी मिलता हाँ, है। अलग अलग नंबर्स हैं, तो इन नंबर्स की स्टडी को करना ही, वहीं से डिकोडिंग होती है आपके करेक्टरिस्टिक्स की, आपके लक की। आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, आपके मोबाइल का नंबर क्या है। अब एक एग्जांपल बताऊं, आप गाड़ी का नंबर, लोग आजकल आपने देखा है कि काफी पैसे खर्च करते हैं वीआईपी नंबर लेने के लिए। यस तो करेक्ट। न्यूमरोलॉजी लोगों को अब समझ आने लगी है, कि उनको पता है। जैसे कि मैं बता दूं कि जो नंबर्स 9 पे जाके ऐड हो जाते हैं, आखिरी के प्लेट के नंबर प्लेट के 4 डिजिट, अगर हम्म। आपको उस टोटल कर लें, अगर वो 9 पे जाके ऐड हो जाते हैं, तो वो एक्सीडेंशियल गाड़ियां मैंने देखी हैं मैक्सिमम। लाइफ में एक बार जो है एक्सीडेंट ऐसा होता है कि पूरी गाड़ी आधे से ज्यादा डैमेज हो जाती है, और कई बार जान भी चली जाती है ड्राइवर की, चलाने वाले की। तो ये सारी चीजें जो है, अगर हमें पहले से पता है कि ये नंबर्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वी आर एडिंग लक। अगर हम उसमें अपना लकी नंबर डाल लें, जो हमारे लक को एनहांस करेगा, तो वहीं हम गाड़ी में बैठ के दूसरे से क्लाइंट से मीटिंग भी करने जाते हैं, इंटरव्यूज भी देने जाते हैं, तो एक लक फैक्टर में एडिशन होगा आपका। तो ये सारी चीजें न्यूमरोलॉजी। फिर नेम, नेम में आपके अल्फाबेट्स होते हैं, उस नेम का एक नंबर होता है, प्लैनेट आता है, तो वो कितना कंपेटिबल है आपके। तो वो आपकी लाइफ का जो ब्लूप्रिंट है, जब हम पैदा होते हैं, एक ब्लूप्रिंट ऊपर वाले ने लिख दिया है, उसी को डिकोड करते हैं हम नंबर्स की मदद से। तो दैट इज कॉल्ड न्यूमरोलॉजी। आपको मैंने शॉर्ट करके ये सारी चीज क्रक्स में बताई है। अमेजिंग अमेजिंग, और बहुत इजीली हमको समझ में आया कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, कुछ नहीं है, साइंस है, और रिलेशन बिटवीन योर यू एंड योर नंबर्स रिलेटेड टू योर लाइफ, हाँ और सब चीजें। और न्यूमरोलॉजी कोई ऐसा जादू टोना है वो नहीं है, इट इज अ साइंस, हाँ। और इसके ऊपर पूरा पूरा मेथड है, ठीक है, इट इज अ वेरी गुड। और आज की डेट में न्यूमरोलॉजी एक बहुत अच्छा करियर भी है, सर भी आपके सामने इज अ सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट, और इसके थ्रू वो लोगों की लाइफ में वैल्यूएट कर रहे हैं, ना ही सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, साथ ही साथ दुआएं कमा रहे हैं, लोगों की शुभकामनाएं ले रहे हैं, लोगों के थ्रू ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। तो न्यूमरोलॉजी एक फील्ड है। अब इसी के अंदर ना एक और चीज आ जाती है कि अब हमने बताया गाड़ी का इसमें इम्पैक्ट, बाकी चीज, तो डेली लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे वर्क करती है या इम्पैक्ट करती है न्यूमरोलॉजी हमारे। जी बिल्कुल, इफेक्ट करती है आपकी डेली लाइफ में। सबसे पहले तो आपका जो नेम है, वो बार बार फोर्स में आता है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स में नेम है। आप देखेंगे जितने भी मिलियनेयर्स हैं, आप किसी का भी नाम उठा लें, आप जेफ बेजोस का नाम उठा लें, नरेंद्र मोदी का, विराट कोहली का नाम ले लें, तो उनका एक नेम जो है, नेम नंबर रेडीमेड है।
यानी कि ऊपर वाले ने आपकी एक डेट ऑफ बर्थ निर्धारित करी, वो ब्लूप्रिंट लिखना था उसने, तो बेसिकली आपको नाम भी वो मिला ऐसा कि उससे वो जो डेट ऑफ बर्थ के अंदर का पोटेंशियल है वो निखर के आ पाए, तो इसलिए वो नाम Yes. आपको मिला। तो कई बार मैं ऐसे नेम देखता हूँ कि मतलब नेम आते हैं जिसमें लिटिगेशन होना लिखा है, जिसमें एक्सीडेंट होना लिखा है, जिसमें सोरोफुल इवेंट्स लिखे हैं, जिसमें डाइवोर्स लिखा है, तो कुछ ऐसे नेम आ जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो नेम है, नेम के अंदर कर्म के कर्जे होते हैं, कर्म के कर्जे होते हैं, Yes. जो कार्मिक डेट्स होते हैं आपके पास लाइफ से इस लाइफ में, जो कैरी फॉरवर्ड होता है, आपने कुछ पाप किए थे उसको आप क्लियर आउट करने के लिए ये जन्म ह्यूमन लाइफ आपको मिली है। तो Yes. उसके अंदर नेम्स के अंदर 95% नेम के अंदर कार्मिक डेट्स होते हैं। तो वो वहां से आप जो डिकोड करते हैं, सबसे पहले तो आपका नेम है, आपको नेम बुलाया जा रहा है बार बार। आपका नेम, मेरा नेम अरुशन है, तो अरुशन मुझे दिन में मल्टीपल टाइम्स मुझे लोग कॉल करेंगे। और Yes. वो क्या है कि अब क्या है कि बॉडी 70% वाटर। अब वो Yes. क्या है कि जैसे आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वहां पे रिपल्स होते हैं। तो अब क्या Yes. है कि वो साउंड क्या है, वाइब्रेशन है। साइंस क्या बोलती है, Yes. साउंड जो बोला जा रहा है, आरुषन जो नाम है, उससे कुछ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी निकल रही है और जो मुझे हिट कर रही है। अब वो हिट Yes. कर रही है, अगर वो मेरी डेट ऑफ बर्थ को मेरे से कंपेटिबल नहीं है, अगर आरुषन के जो टोटल के नेम के स्पेलिंग्स हैं, देन इट वुड क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ सोरोफुल इवेंट्स। अगर अच्छा है तो अच्छे इवेंट्स ट्रिगर करेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव इवेंट्स ट्रिगर करेगा। और वो नेगेटिव इवेंट्स कब ट्रिगर होंगे, जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में साल भी वैसा आ गया। नेगेटिव साल, लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन, तो कोई ना कोई साल Yes. बीच में अगर ऐसा आ गया तो वहां पे आप वो डबल मार मारेगा, क्योंकि वो नेम आपकी कंपैटिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो नेम का जो है, नेम नंबर आपके कंपैटिबल होना चाहिए। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 40% टू योर कंप्लीट सक्सेस। तो 40% एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। अगर आपका नेम कंपेटेबल नहीं है तो आप स्ट्रगल करते हुए मिल सकते हैं लाइफ में। दूसरा जो है नंबर, वो है आपका मोबाइल नंबर। अब हम बहुत ज्यादा टेक से भी हो गए हैं, हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है, इंटरनेट बहुत ज्यादा Yes. इकोनॉमिकल है। तो Correct. मोबाइल नंबर सबसे ज्यादा जो है इसमें रोल निभाता है। तो मोबाइल नंबर से तो डिजीजेस भी हो रहे हैं लोगों को, Hmm. लाइफस्टाइल डिजीजेस तो हो ही रहे हैं, बट वो जो नंबर है उसके अंदर का, अब Hmm. वो क्या है कि नंबर पे वाइफ के साथ झगड़ा भी हो रहा है, बच्चे के Hmm. साथ बन नहीं रही है, डिवोर्स की Hmm. नौबत आ गई है, लिटिगेशन, जेल जाने की नौबत आ गई है। तो मोबाइल नंबर एक ऐसा है, नंबर है कि आपको अर्श से फर्श पे भी पहुंचा सकता है और फर्श से अर्श पे भी पहुंचा सकता है। तो मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर के कौन से डिजिट जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब लोग जो हैं उनको एक वो है कि हम पेंटा 9, 999, 99 कुछ ऐसा लेंगे, बट जितनी बारी वो नंबर आ रहा है तो नंबर डिनोट्स द पावर ऑफ ए प्लेनेट, तो उतनी बारी वो Yes. उस नंबर की पावर को एम्पलीफाई कर रहा है। इट Yes. मीन्स वो तो अपना इफेक्ट छोड़ेगा आपके ऊपर। तो ये क्या है कि ये सारी चीजें हमें इफेक्ट करती हैं। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर है जिसमें लक्ष्मी जी आ रही हैं, अगर वो सही ठीक बात नहीं है। है, आप स्ट्रगल करेंगे। तो हम उसमें ये भी बताते हैं कि आपका बैंक अकाउंट कौन सा होना चाहिए, कौन से बैंक में होना चाहिए। तो ये अमेजिंग। सारी चीजें उसमें कवर होती है। तो इस तरीके से बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। आपके बिजनेस का नेमिंग होती है, आपके लकी पासपोर्ट होता है, एटीएम पिन होता है। तो बहुत सी चीजों में हम नंबर्स के साथ प्ले कर सकते हैं जो हमें रूल करते हैं डेली लाइफ के अंदर। तो मतलब मान लो अगर किसी हस्बैंड वाइफ की आपस में लड़ाई हो रही है तो ब्लेम हम नंबर पे डाल सकते हैं कि नहीं मेरी गलती नहीं है, नंबर की हाँ गलती हाँ। है। नहीं नहीं, एक्चुअली हस्बैंड और वाइफ का आपस में कंपैटिबिलिटी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि दो डेट ऑफ बर्थ है, उनकी डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले मैच होना बहुत जरूरी है। उसमें काफी तरह के नंबर्स हम मैच करते हैं जब डेट ऑफ बर्थ को हम मैचिंग करते हैं आपस में। जैसे कि आप लगा लीजिए, जैसे कुंडली मिलाते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो ऐसे ही यस। न्यूमरोलॉजी में कुछ कोर नंबर्स होते हैं जिनकी मैचिंग बहुत जरूरी है। अगर वो आपस में हार्मनी में नहीं है तो ऑब्वियसली वहां पे डिसरप्शन क्रिएट होगा आगे चल के। हम्म। अगर वो हार्मनी में है भी तो इंडिविजुअल दोनों के चार्ट देखे जाते हैं कि मतलब किसी के पर्टिकुलर चार्ट में आगे चल के डाइवोर्स तो नहीं दिख रहा मुझे, सेपरेशन तो नहीं दिख रही है। अगर वहां पे सेपरेशन दिख रही है तो सामने वाले साथ वाले का चार्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, वो नंबर्स उसको सपोर्ट करने वाले होने चाहिए कि ताकि उस टाइम पे जो टर्बुलेंस आए वो उसको कंपनसेट कर जाए। तो ये सारी चीजें आती हैं हस्बैंड एंड वाइफ में। फिर उनका नेम होता है आपस में, तो नेम के भी कुछ नंबर्स हैं। तो हम क्या करते हैं कि अब डेट ऑफ बर्थ को तो चेंज नहीं किया जा सकता, वी चेंज द नेम्स ऑफ यस। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, कि उनको हार्मनी में करके हम जो है आपस में जो है रिलेशन को और अच्छा करें। आपस में दोनों के मोबाइल नंबर्स को चेंज कर सकते हैं। और कुछ बहुत सारी कलर थेरेपीज हैं, रेमेडीज हैं जो हम कर सकते हैं टू ब्रिंग हार्मनी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अब ऐसा ना इससे ना एक क्वेश्चन आता है जो आई होप जो भी ऑडियंस सुन रहे हैं उनके दिमाग में आएगा और मैं सोच के बैठा था मैं एंड में पूछूंगा, बट क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ चुकी है कि मैं अब भी पूछने वाला हूँ कि अभी आपने बताया कि ये बताता है कि हमारा लक डेस्टिनी को अफेक्ट करता है, सब चीजें डाइवोर्स वगैरह 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 चीजें। ठीक है, अब मान लो किसी के पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं
चाहे वो गाड़ी का नंबर ले लो, आधार कार्ड नंबर ले लो, बैंक अकाउंट नंबर ले लो, चेंज नहीं कर सकता है ना। तो क्या वो जो कठिनाइयां हैं या वो जो दिक्कतें हैं, वो जो परेशानियां हैं, वो जो चैलेंजेस है, वो आएंगे आएंगे। और एक और चीज इसके अंदर से निकलती है कि यार जिंदगी के तो नाम ही कठिनाइयां, तो क्या हम इनसे डर के बैठे रहे कि ये हमारी जिंदगी को कंट्रोल करेंगे, या हम हमारे एक्शन से कंट्रोल करें, क्योंकि हर तरीके के सर लोग होते हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, सर न्यूमरोलॉजी काम करती है क्या? क्या आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं क्या? यस। हाँ। तो देखिए, ऊपर वाले का तो मिटा कोई भी नहीं काट सकता। उसने एक यस। ब्लूप्रिंट लिखा है, आपकी कहानी की एक कहानी लिखी है। उस पे आप या तो बुलेट प्रूफिंग लगा सकते हैं। जब आपका बुरा टाइम आएगा, आपका नेम नंबर अच्छा है, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपकी गली में एक गुंडा है। तो अगर वो गुंडा तब तक भी हावी नहीं होगा आपके ऊपर जब तक उसके साथ एक और गुंडा नहीं मिल जाएगा, तो उसके हौसले और जो है बुलंद हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपके साथ है, अगर आपका नेम नंबर आपके हारमोनी में नहीं है, वो पर्टिकुलर ईयर आएगा तो आपको डबल मार मारेगा, बट इवेंट वो होके रहेगा। अब मुझे जैसे दिखता है कि अगर इस पर्टिकुलर मेरे पास बेबी नेमिंग के भी बहुत सारे केस आते हैं कि न्यू बेबी बॉर्न को रेडीमेड नेम दिया जाए, तो मुझे पता लग गया कि 34 साल से पहले अगर इसने शादी कर ली तो यहाँ पे तो इसका डाइवोर्स हो जाएगा। हम्म। अब करेक्ट। मैंने, अगर वो बच्चा बड़ा हुआ, 15 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, अगर उसके पेरेंट्स उसको काउंसल करेंगे कि बेटे अगर आप 34 साल, उसको अगर पता के चलेंगे तो उसके माइंड में ये बात रहेगी। तो हो सकता है आगे चल के, अभी खैर इंडिया और मॉडर्नाइज हो रहा है, तो आगे चल के मेरे ख्याल से लिव इन रिलेशनशिप ज्यादा होंगे, तो हो सकता है कि वो 34 ईयर्स तक लिव इन में रहे और लिव इन से सेपरेशन हो जाए। अब वो कोई करेक्ट, भी हो सकता है। सेपरेशन जो है पेनफुल होती है, बट दैट सेपरेशन मेरे को लगता है कि वहां से एक ग्रेड नीचे की होगी। जो आप, ट्रू। जो है एक हम्म। मैरिज से आप बाहर निकल रहे हैं और एक लिव इन से आप बाहर निकल रहे हैं, तो हो सकता है वो तब तक लिव इन से उसकी सेपरेशन ट्रिगर हो जाए, क्योंकि उसके जो है उसको पता है कि 34 ईयर्स तक वो सेपरेशन होनी है, तो ऐसे करके वो इवेंट तो ट्रिगर होगा। बट यस, अब उस पर प्रूफिंग लगेगी। अब ऐसे ही हम्म। आपका टाइम बहुत अच्छा है, आपको पता लग रहा है कि बहुत यहाँ पे फाइनेंशियल अबंडेंस आने वाला है आपका, तो यू विल हम्म। प्लान इन एडवांस कि मुझे रिस्क अपने ले सकते बिजनेस हैं। को एक्सपैंड करना है। हाँ, रिस्क ले सकता हूँ मैं। अब इसमें मैं हम्म। 2 करोड़ भी इन्फ्यूज करूंगा अपने बिजनेस में तो मैं गिरूंगा नहीं। अभी सही मैं बात। आराम से पैसा बना सकता हूँ इस साल के अंदर, इस 1 डेढ़ साल के अंदर, तो आई कैन प्लान इट बेटर। तो मैं बहुत आराम से, और जो है मुझे अगर 10 रुपए का फायदा होने वाला था, तो विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी वी कैन मल्टीप्लाई इंटू 20 and 30 एज वेल। तो टू यस। थ्री टाइम्स हम उसको कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपका बुरा टाइम है, तो हम उस पर एज अ अम्ब्रेला आपको दे सकते हैं, बुलेट प्रूफिंग दे सकते हैं, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। यस, यानी कि चीजें तो होंगी। अब चीजें क्या है कि होंगी, हम उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं विद हेल्प, हम और कर सकते पॉजिटिव इम्पैक्ट को बढ़ा सकते हैं। और सर आपने बढ़ा अभी एक सकते चीज बोली कि आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं नेम चेंज करने के लिए, आपका खुद का भी नेम आपने बताया कि चेंज है। तो उसके पीछे का हैं। क्या रीजन था, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी थी, आपको कैसे उससे फायदा मिला? तो वो भी अगर आप बताएंगे, जी किसी को मान लो चेंज कराना है, किसी के दिमाग में आ रहा है, जी। तो उसको क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, वो भी अगर आप बता पाए। हाँ, ये अगेन जो है काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कुछ नेम आजकल क्या हो गया कि न्यूमरोलॉजी थोड़ी सी इजी है सीखने में, बट लोगों को लगता है ये बहुत ही इजी है, तो लोग क्या करते हैं, कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के, या मैं देखता हूँ कि 599 रुपए में ऐड चल रही होती है कि अपना नेम करेक्ट करें। तो ये हम्म। बहुत ही डेंजरस है। इट्स लाइक प्लेइंग विद द एसिड, प्लेइंग विद द फायर। यस। क्योंकि करेक्ट। आपको जो है, जैसे कि एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उसने 5 साल पढ़ाई करी होती है इसी चीज की, उसके बाद वो डॉक्टर बनता है, उसके बाद वो एलिजिबल है आपको दवाई लिखने के लिए। यस। नहीं तो आपको पता है, आप गूगल पे भी टाइप करेंगे कि फीवर में कौन सी दवाई लेनी है, तो गूगल आपको बताएगा पैरासीटामोल। बट पैरासीटामोल आपको कितनी लेनी चाहिए, कितना यस। वेट है आपका बॉडी का, और पर वेट के हिसाब से कितना एमजी आपको लेना चाहिए। तो ऐसे ही यस। आपका नेम है। अब नेम में आप अल्फाबेट अंदर इंसर्ट कर रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं, तो वो आप क्या कर रहे हैं, एक प्लैनेट से खेल रहे हैं आप, क्योंकि वो जो अल्फाबेट है वो एक प्लैनेट की वाइब्रेशन को डिनोट करता है। अगर आपको नहीं पता है कि वो उसको अच्छे से कैसे करते हैं, तो आपको क्या होंगे, हेल्थ इश्यूज आएंगे। लोग अंधे तक हो जाते हैं, कैटरैक्ट आ जाता है उनको, अगर गलत हो गया ये कैंसर तक आ सकता है, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बैक पेन आ सकता है, शादी टूट सकती है। किसी एक एस्पेक्ट में तो आप अच्छे हो सकते हैं, बट हो सकता है कि दूसरे एस्पेक्ट में आपको थ्रेट आ जाए लाइफ में। तो जब तक कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से नहीं पता है, तो आप इसको खुद तो ना करें, और किसी प्रोफेशनल से करवाएं। अब आपने पूछा कि मेरे नाम का पूछा आपने, तो मेरे नाम जो है उसमें एक कार्मिक डेट आ रहा था। वो ये कार्मिक डेट जो क्या है होता है? बहुत ही कर्म का कर्जा। तो वो ओके। कर्म का कर्जा आने की वजह से जो है लाइफ में अप एंड डाउन देता है, बहुत ज्यादा बैक पेन देता है। बट वो जो मेरा पुराने वाला नाम था, मैं उसको वाइब्रेट नहीं करना चाहूंगा, बट वो एक हम्म। ऐसे नंबर पे जाता था जो एनालिसिस में बहुत अच्छा है, एनालिसिस करता है, नॉलेज सीकर है, तो इन सब हम्म। चीजों में अच्छा है, बट पर्सनल रिलेशनशिप्स नहीं देता वो नाम।
ना तो वो क्या बोलते हैं आपको करियर में अप डाउन करवाएगा। तो वो नेम जो है चेंज करके अब मैंने ये न्यू नेम रखा। तो ये नेम जो है आप कह सकते हैं कि दिस नेम इज वेरी गुड। हम इसको शेल्डन न्यूमरोलॉजी एक टाइप है न्यूमरोलॉजी का, उसके हम्म। हिसाब से ये नेम जो है इट इज कंसिडर्ड एज अ नंबर ऑफ प्रिंस, नंबर ऑफ हम्म। लक। और ये जो नेम है पर्टिकुलरली ये ऑकल्ट साइंसेज में जो है एक्सेल कराता है। तो आई हैव सीन द चेंज। और लोगों के अंदर ये भी धारणा है कि हम सिर्फ ऑनलाइन मीडिया के ऊपर नाम चेंज कर लें तो वो वाइब्रेट होगा। बट मैं आपको बता दूं उसकी वाइब्रेशन सिर्फ 20 से 30% उसका इफेक्ट देखने को मिलता है उन लोगों को। और हालांकि इफेक्ट होता है उनको, दिखता भी है पॉजिटिव इफेक्ट, अगर वो डॉक्यूमेंट में नहीं करते तो सिर्फ 20 से 30% ही काम में आता है। बट मुझे एक साल हुआ है ये नाम चेंज करते हुए एंड आई कैन सी दैट आई हैव सीन गुड पॉजिटिव इफेक्ट्स आफ्टर चेंजिंग दिस नेम चेंज। आई एम मोर फोकस्ड regarding to numerology, regarding my research, so this name caters that। तो उसी के हिसाब से ट्यून करके जो मुझे लाइफ में चीजें चाहिए थी वैसे ही अल्फाबेट्स मैंने सेलेक्ट किया और वैसे ही नेम नंबर को मैंने ट्वीक किया। वंडरफुल। अब इससे ना 2 चीज़ें सामने आती है। पहली चीज़ तो जैसे मेरा एक इंटर्न है, अभी मैं नाम नहीं लूँगा उन्हों का, उन्होंने मेरे को बोला कि मतलब थोड़ा हमने एस्ट्रोलॉजी वालों को भी हमारे साथ ऑडियंस के लिए हमने कहा था कि भैया उनको भी हम एज़ अ पॉडकास्ट गेस्ट बुलाएँगे। तो उन्होंने कहा था यार एक काम करेंगे ना अपन, वो आएँगे ही ना, तो उनसे अपन नई कुंडली दिखा देंगे, उनसे अपना नाम करेक्ट करा देंगे, उनसे अपनी ची हाँ, तो जो भी लोग ये सोच रहे हैं मतलब किसी के दिमाग में ऐसा है, तो फर्स्ट थिंग इज़ कि देखो हम बात करें एनर्जी की, तो अनटिल एंड अनलेस एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, चाहे वो बिल्कुल। मोड ऑफ है ना आपका पेम रुपीज़ हो या मोड ऑफ आपका किसी सर्विस हो, तब तक ये चीज़ें काम नहीं करेगी उतनी इफेक्टिवली। और दूसरी चीज़ जैसे कि सर ने भी बताई एक चीज़ कि अपने पूरे डॉक्यूमेंट में भी चेंज कराना है। तो इससे ना एक मिथ आता है, एक है ना कन्फ्यूजन आता है, एक डर आता है कि यार इसमें तो बहुत लफड़ा होगा, वापस जाना पड़ेगा, एफिडेविट निकालना पड़ेगा, ये होगा, वो होगा। तो आपने तो बहुत सारे लोगों के फॉल्ट से नाम खुद का भी किया, लोगों के भी नाम आपने चेंज करने में हेल्प की होगी। सो इसका कोई प्रोसेस है कि या कोई इसमें लफड़े होते हैं या कुछ इसका सिंपल प्रोसेस है? पहला सर प्रोसेस तो देखिए हमको पता है कि यदुशंकर सर हाँ से हाँ बिल्कुल। अपनी कॉल बुक हाँ करनी हाँ है, ठीक जी है? जी। वो एक अलग एस्पेक्ट है, हमारा क्या है कि पूरा प्रोसेस रहता है। आप हमारे पास आए कि जरूरी नहीं है कि मैं आपको नेम चेंज सजेस्ट ही कर पाऊंगा, क्योंकि हुँ, कुछ लोग थोड़े रिजिड होते हैं, वो अपना नेम चेंज नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं अल्फाबेट्स को बहुत ज्यादा डबल कर देते हैं, बहुत ज्यादा स्पेलिंग अटपटा सा नाम लगता है देखने में। तो मैं सबसे पहले वैसे ही नेम करेक्ट नहीं करता हूँ। मैं मैक्सिमम एक अल्फाबेट और या फिर मैक्सिमम बहुत ज्यादा हो गया तो दो अल्फाबेट, मेरे 70% नेम करेक्शंस में एक ही अल्फाबेट ऐड होता है, वो भी आपके फादर मदर ग्रैंडफादर का, उनका इनिशियल फर्स्ट अल्फाबेट उनका ऐड होके जब अच्छे नाम पे आ जाता है तो मैं वो सजेस्ट करता हूँ उनको। एंड देन वहां से जर्नी स्टार्ट होती है और वहां से आपको नाम को लिखने के लिए बोला जाता है पर्टिकुलर टाइम्स। आप उस नेम को रोज लिखेंगे। आप अपने घर वालों को बोलेंगे कि वो नेम आपको बुलाना है, अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे फ्रेंड्स नहीं बोलेंगे, हमारे तो मजाक बनाएंगे। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, मजाक बना लेने दो, अभी वो मजाक बनाएंगे, बाद में आपसे पूछेंगे कि किससे क्या किसने किससे करवाया, हमें भी पता हो। ऐसे केसेस सही मेरे बात पास है, आ चुके हैं। सही तो बात है। वो पहले लोग गालियाँ तालियों में लोगों का काम बदलेगी। है कहना। हाँ, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इससे यस, आपको फर्क नहीं पड़ता है। बट 40% जो मैंने आपको ब्रैकेट बताया, 40% इज अ ह्यूज परसेंटेज आपकी लाइफ में। तो अगर वो 40% को अगर आप ट्वीक कर पाए, अपनी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं चेंज कर पाएंगे आप, बट वो 40% जो क्राइटेरिया आपकी सक्सेस का आप उसको ट्वीक कर लेंगे तो बहुत डिफरेंस, मेजर डिफरेंस हो सकता है आपकी लाइफ में। आपको हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं आगे चल के, मेजर हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं, हो सकता है कि कुछ छोटा मोटा आगे आपको निकल जाए नेम की वजह से, नेम आपको शील्ड कर लेगा। तो ऐसा ही है, जब वो फॉर्मेलिटी होती है तो हम 90 दिन तक उस नेम को लिखने के लिए बोलते हैं, अपने सोशल मीडिया पे एक्टिवेट करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो डॉक्टर पहली बारी में आपको ऑपरेशन थिएटर में नहीं बोलता कि वहां लेट जाओ और मैं सर्जरी कर दूंगा आपकी। तो सही वो है, पहले करेक्ट। बोलता है कि ये एंटीबायोटिक लो, ये दवाई लो, फिर अगले हफ्ते लेके आना, इसका फीडबैक देना मुझे, एंड देन आई विल सी कि कितना सुधार हुआ है इसके अंदर। तो ऐसे करेक्ट। ही है नेम के अंदर, 90 दिन 45 दिन 30 दिन के बाद हम पहला रिव्यू करते हैं उसका कि कितना इफेक्ट आया आपकी लाइफ में, क्या क्या इवेंट हुए, क्या चीजें पहले से ज्यादा सॉर्ट हो रही हैं, आप अगर रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो उसमें क्या सुधार आ रहा है। तो बेस्ड ऑन आर एक्सपीरियंस वो 90% हमें पॉजिटिव फीडबैक ही मिलता है, नहीं तो हम उसमें कोई दूसरा नेम सजेस्ट करते हैं उसको। अगर वो स्मूथली गो थ्रू हो जाता है 90 डेज तक, कि 90 डेज में अच्छे रिजल्ट आ गए उसको, तो वी विल गो थ्रू द गजट नोटिफिकेशन। उसके लिए भी मेरा स्टाफ है आउटसोर्स किया हुआ, तो मेरा स्टाफ कहीं भी आप इंडिया के अंदर, तो एक गजट नोटिफिकेशन होता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है, ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का। आपको उसमें नेम देना होता है, अपना नेम चेंज, कि मैंने अपना नाम यहाँ से बदल के ये कर लिया है। दैट इज द मोस्ट पोटेंशियल डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो पासपोर्ट से भी ऊपर है। वो न्यूज़पेपर आता है, गजट बोलते हैं उसको, यस, तो हाँ। वो वीकली पब्लिश होता है वो।
तो वो जब आप कराने जाते हैं तो 3 से 4 हफ्ते बाद वो आपका नंबर आ जाता है, वो पब्लिश हो जाता है उसके अंदर, तो वो हो जाता है, तो दैट विल रिमेन अ बाइबल फॉर यू। तो वो आप हर जगह उसको दिखा के आप आधार सेंटर में जाइए, वहाँ आधार में चेंज हो जाएगा आपका। फिर आधार में चेंज होगा तो आपका पैन सेंटर में जाइए, आप पैन कार्ड ऑनलाइन आजकल हो जाता है, तो उसमें आप हर जगह उसकी कॉपी लगेगी, और बहुत इजीली आपका पैन और आधार ही मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं, वहां से जो है फिर आपके बैंक अकाउंट में मेजरली इसको चेंज करना होता है, कि वहीं से आपकी लक्ष्मी आ रही है। यस। तो बैंक अकाउंट में चेंज होता है, वहीं से आपको जो है वो फोर्स में आ जाता है फुल। तो कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं नेम को पूरा फोर्स में आने में, डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है उस टाइम पे। जैसे अब मैंने इस टाइम पे चेंज किया तो मुझे 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे पूरा फोर्स में आने में। अब मुझे पता है कि 5 साल बाद ये एक नेगेटिव साल आ रहा है, तो जब तक वो साल आएगा नेगेटिव, मेरा ये नाम पूरा फोर्स में आ चुका। तो वो टर्बुलेंस को ये एकदम एज अ सीट बेल्ट काम करेगा उस टाइम। तो ऐसे ही है नेम चेंजिंग। क्या है कि थोड़ा सा तो आपको लगेगा इनिशियली, बट ये बहुत ही अच्छे से सेल थ्रू हो जाता है अगर आपको रिजल्ट आ रहा है। तो मैं नहीं मानता कि ये कोई झंझट वाला काम है। आपकी अगर किस्मत थोड़ी सी फाइन ट्यून हो रही है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा पेन होगा जो आपको लेना चाहिए। करेक्ट। और सर की अगर आपको सर्विसेज चाहिए, सर के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनका ईमेल, उनकी आपको सारी की सारी डिटेल्स स्क्रीन पे शो हो रही होगी, तो उनसे कनेक्ट जरूर करें। साथ ही साथ जो लोग सर से कनेक्ट होना चाहते हैं, उनकी सोशल मीडिया की लिंक सारी की सारी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी। सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन, ताकि आप सर से कनेक्ट हो पाए और सर की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स का फायदा उठा पाए। और जो चीजें है ना, दिक्कत है, वो छोटी टर्म के लिए, या तो देखो छोटा प्रॉफिट उठा लोगे, या अभी मेहनत करके अभी थोड़ा सा टेंशन लेके, काम लेके, स्ट्रेस लेके बाद के लिए स्मूथ हो जाओगे। तो अगर आप चाहते हो, इट्स ऑल अपॉन टू यू, कि अगर आप करना चाहते हो तो अच्छे लोगों के साथ करो, राइट लोगों के साथ, ताकि आपके फायदा हो। और सर इसी के साथ एक और चीज है जो हमारे वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन में आएगा, वो ये है कि क्या हमारे नंबर्स का बिजनेस में, गवर्नमेंट जॉब में, जैसे ये दो चीजें मोस्ट ऑफ द हम करते हैं इंडिया में, ठीक है, या जॉब्स में कुछ फर्क पड़ता है? और अगर फर्क पड़ता है तो क्या पड़ता है, अगर आप हमें बता पाए, ताकि लोगों के दिमाग में थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बहुत ही आपने अमेजिंग क्वेश्चन पूछा है। और रिसेंटली मैंने एक रिसर्च कर रहा था, मैं रोज न्यूज़पेपर सुबह जो है पढ़ता हूँ, और वहां से नेम्स को कलेक्ट करता हूँ और उनको कैलकुलेट करता हूँ कि ये नेम किसमें है। तो मेरी रिसेंट स्टडीज में सामने आया कि ये कौन से लोग हैं जो सीबीएसई के टॉपर्स हैं, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के टॉप कर जाते हैं जो। तो उनके नेम पर्टिकुलर एक अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे थे और एक एक नेम नंबर पे जाके ऐड हो रहे थे। जैसे तो मैंने ये अपनी स्टडीज में पाया कि मतलब अगर आपको जाना है, मतलब गवर्नमेंट जॉब मतलब सूर्य, गवर्नमेंट हम्म जॉब मतलब सन, सन रिप्रेजेंट्स आर गवर्नमेंट। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो बच्चे के अगर चार्ट भी सपोर्ट कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी सपोर्ट कर रही है, तो मैं उसका नाम रख दूंगा सूर्य के एक अंक पे जो वो जाता है। और उसमें अल्फाबेट्स भी ऐसे इंसर्ट करूंगा, स्टार्टिंग अल्फाबेट भी वैसे ही रखूंगा, कि ताकि वो आगे उस लक को और एनहेंस कर दे, ताकि ये आगे चल के इतना पड़ जाए कि ये सिविल सर्विसेज को टॉप कर जाए। अब बच्चे के नंबर ही नहीं सपोर्ट करते, उसके हम्म चार्ट में तो है ही नहीं कि वो इतना पढ़ेगा कि सिविल सर्विसेज को क्रैक कर पाए। तो और फिर मैं यहाँ पे कुछ एक और और ऑप्शन चीज, भी ढूंढूंगा उसके लिए, कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना चाह रहा है। अब अगर यहाँ पे वो एक और उसकी चीज डेट आएगी। ऑफ बर्थ में दिख रहा है, ये तो एंटरप्रेन्योर बनेगा, इसने तो और कुछ करना ही नहीं है, ये अपना बिजनेस ही करेगा, ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। तो मैं हम्म वैसे ही उसको नेम ट्वीक करके दूंगा, ताकि वो उस इवेंट को अच्छे से ट्रिगर कर पाए, उसको स्ट्रगल ना करना पड़े उसके अंदर एंटरप्रेन्योर बनने में। तो वैसे ही अल्फाबेट्स डालूंगा आपके आपके नेम के अंदर के वोवल्स वैसे डालूंगा, कॉन्सोनेंट वैसे डालूंगा। तो इट्स ऑल अबाउट द मिक्स एंड मैच ऑफ द अल्फाबेट्स। तो मैं क्या है कि मेरी एक सर्विस है चाइल्ड बेबी नेमिंग। वो उसमें क्या है कि बहुत ही आफ्टर मैथ करना पड़ता है मुझे, बेबी के ब्लूप्रिंट देख के, कि ये जो है कुछ ऐसा इसको नाम दे दूं, ये पेरेंट के साथ भी अटैच रहे, पेरेंट से डिटैच ना हो, अच्छे रिलेशनशिप रहे, आगे चल के करियर में भी एक्सेल कर जाए, हेल्थ भी अच्छी रहे, और बाकी सारी चीजें स्टडीज में भी एक्सेल कर जाए, ठीक ठाक कर जाए। तो अब है ये ना, इधर काफी एक चीज सर आएगी, जो पीछे से भी मेरे जो गेस्ट है वो मुझे इशारा कर रहे हैं, अनिल पूछ अनिल पूछ, और आप सभी के दिमाग में भी आ सकती है वो चीज, इसलिए मैं बार बार बीच में ले रहा हूँ। मान लो कोई पर्सन बोले, अब ये नंबर डिसाइड करेंगे कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा कर्म डिसाइड करेंगे मेरा फ्यूचर। कोई रिजिड पर्सन है, वो बोलता है नहीं यार, मैं करूंगा यार, ये क्या नंबर से क्या कुंडली है, ठीक है, मैंने सोच लिया तो मैं करके रहूंगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ आपने जनरली क्या होता हुआ देखा है, या ऐसे लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहोगे, या इनको कुछ भी नहीं कहना चाहोगे? जो ब्लूप्रिंट में लिखा है तो वैसे ही कर्म करेंगे ना, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आपके जो नंबर में लिखा है वैसा ही कर्म करने वाले हैं। आपको लग रहा है कि आप अच्छा कर्मा कर रहे हैं, बट ऊपर वाला सब देख रहा है, चित्रगुप्त उसको दिख रहा है। तो वो क्या है कि जो नंबर जैसे हैं आपने वैसा ही कर्म करना है। आपके अगर नंबरों में छल कपट करना लिखा है, जैसे कोई 4 नंबर की डेट ऑफ बर्थ पे अगर पैदा हुआ है, तो प्लीज आई डोंट वांट टू ऑफेंड, इसमें हाँ। बाकी सारे नंबर्स भी इफेक्ट करते हैं, बट अगर कोई 4 नंबर की उसमें करा है, तो वो हुक एंड क्रुक से कुछ भी पाना चाहता है।
तो अगर वो नंबर्स मोरालिटी एथिक्स के उसमें से मिसिंग हो गए हैं, आप मुझे बोलें कि मैंने तो इस टाइम पे सही किया था बट इस टाइम पे दूसरे की नजरिए से आप गलत थे, तो ये सही समझाना है। बहुत मुश्किल है कि आपका कर्मा गलत था या सही था सही उस था। टाइम पे। वो आपके नंबर्स डिसाइड करेंगे और वैसे ही कर्मा आप करेंगे आगे चल के। हम्म। करेक्ट करेक्ट। तो अभी इसी के साथ बहुत सारे लोगों में एक कह रही होगी कि अदूषण सर अब कोई टिप दे दो हमारे लिए, कोई लकी टिप दे दो, कोई स्ट्रेटेजी बता दो कि हम हमारे नंबर को इम्प्रूव करें और हमारी जो सक्सेस है, चाहे वो कुछ भी प्राप्त करना है, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है, जॉब प्राप्त करनी है, सैलरी बढ़ानी है, या ऑन्टरप्रेन्योरशिप के अंदर है तो ज्यादा इनकम ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो क्या आप देना चाहोगे? और एंड में अगर मान लो आप ये भी बताइए कि अगर किसी को आपकी सर्विसेज लेनी है, कॉन्टेक्ट करना है, तो क्या एक सही तरीका है? जी, एक टिप मैं पहले बता देता हूँ आपको जो मेरी रिसर्च में सामने आई है, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है ये। फाइनेंस इससे बूस्ट होगा आपका, आपका लक भी इससे बूस्ट होगा बहुत हद तक। आपको क्या करना है कि 33 नंबर, 33, 33 नंबर ऐसे को अपने जो हथेली है, ऑब्वियसली यस। अगर आप राइट हैंडेड है तो लेफ्ट हथेली पे ही आप इसको लिख पाएंगे, अंगूठे के नीचे ये जो उभरा हुआ पार्ट है, यहाँ यस। पे आपको 33 नंबर लिखना है। इस 33 नंबर को आपको साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, अपने घर की, घर के सेंटर में खड़े हो जाएं, कंपास खोल लें मोबाइल का, साउथ ईस्ट जहां दिख रहा है साउथ ईस्ट की वॉल के ऊपर पर्पल कलर का आप 33 नंबर का प्रिंट निकाल लें या पेन से लिख लें और उसको वहां चिपका दें। और आप उसको आते जाते रोज उसके ऊपर आपकी नजर जरूर पड़नी चाहिए। दिन में सुबह उठते ही जब आप आधी नींद में होते हैं, बेड से सबसे पहले आपने उस 33 नंबर को जाके पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने दिमाग में लानी है। यस, आई एम वेरी सक्सेसफुल, आई एम अ मनी मैग्नेट, माई रिलेशनशिप्स आर वेरी गुड। तो ये एक ऐसा नंबर है, मनी और रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छा काम करता है। तो ये न्यूमरोलॉजी का बहुत ही, इसको मास्टर नंबर भी कहा जाता है, फाइनेंशियल अबंडेंस देता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली एक और रेमेडी बता देता हूँ, अगर आप मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट भी 33 के ऊपर लेते हैं तो मैंने ऐसा देखा है कि उन लोगों को भी फाइनेंशियल अबंडेंस मिलती है। ये सारे नंबर्स के साथ ये बहुत ही एक सेफ नंबर है जो सारे नंबर्स के साथ बहुत अच्छा जेल कर जाता है। दूसरी, आपने कहा कोई भी मुझसे अगर कंसल्टेशन लेना चाहता है तो मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का आईडी है मास्टर नंबर्स 9, वहां टैग पे कर आप दिया है, मुझे फॉलो कर सकते डिस्क्रिप्शन में भी हैं। फॉलो हाँ जरूर करना सर को। डिस्क्रिप्शन में सभी को मैं मेरी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी आप ऑडियंस है, सर से कनेक्ट हुई, बिकॉज सर से कनेक्ट होना आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फायदा दिलाएगा। जी। और व्हाट्सएप नंबर भी मेरा है, कॉलिंग नंबर 9729845915। आप इस पे आपको हाई स्क्रीन लिख पे शो हो सकते रहा हैं, है। का प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। यस सर, अब मैं स्क्रीन पे हमने शो कर दिया सर का नंबर, सर का कॉन्टेक्ट। आपके ऊपर है, आप करते हो नहीं करते हो, हमारा काम है बताना। अब जैसे एक साइंटिस्ट होता है, उसको पता है, जैसे मान लो वेदर वाला है, वो बोलता है कि यार बाहर बारिश हो सकती है, या तो छाता लेके निकल। तो ये न्यूमरोलॉजी उस तरीके से काम करते हैं, उनको थोड़ा प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि भैया मौसम ऐसा होने वाला है, तो छाता लेके निकल जाना, तो आप बच जाओगे। बारिश तो होगी बट आप बच जाओगे। तो वैसे ही सारा ये जो भी ओकल्ट साइंस है, एक तरीके से इस तरीके से काम करता है। तो आप अगर सर से कनेक्ट होना चाहते हैं, कर हो सकते हैं। नंबर सबके सामने स्क्रीन पर वापस शो हो रहे हैं, आपको उनके सारे के सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। सर से कनेक्ट करें और सर की साथ अपनी अगर जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे द ग्रोथ पुनः शो में आने के लिए। आपकी वैल्यू, आपकी विजडम ने हम सभी की लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू एड करी है। और आई होप कि अभी हम बहुत जल्दी एक और नया पॉडकास्ट करेंगे और आपको बार बार पॉडकास्ट मिलाते रहेंगे और लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करते रहेंगे। सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। सो वी होप कि आपको आज का पॉडकास्ट बहुत बढ़िया, बहुत शानदार लगा होगा। संख्याओं का गेम, न्यूमरोलॉजी का गेम, नाम का गेम, नंबर्स का गेम हमने सीखा किस तरीके से इंपैक्ट करता है, और एक हमने बहुत ज्यादा फ्री टिप भी आपसे ली प्राप्त करी, जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आलूषण सर को फॉलो करना, चाहे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन हो, मैंने उनके लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। उसके साथ ही साथ अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनके कॉन्टेक्ट की डिटेल जो है आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और उनके साथ उनकी एजुकेशन लेकर के उनकी कंसल्टेंसी में आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपकी काम की है, तो उसको क्या करना है, आपको लाइक करना, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि ऐसी वंडरफुल वंडरफुल नॉलेज पॉडकास्ट आपको मिलती रहे और नए नए गेस्ट के साथ आते रहेंगे और आपकी लाइफ में मैसिव वैल्यू एडिशन करते रहेंगे। सो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों में जिन्हें आपको लगता है जो आपके खास है या जिनके ये काम आ सकता है। मैं आपसे मिलूंगा, हम सब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।